नवरात्रि में माता दुर्गा को इन 11 चीजों का करें दान, घर में होगा सुख समृद्धि का वास। इन नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखे जाते हैं। अगर आप माता का आशीर्वाद और घर में सुख शांति का वास पाना चाहते हैं तो इसके लिए 11 चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। यह सभी चीजें माता रानी के लिए प्रिय है। चैत्र नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा को खुश रखने के लिए इन 11 चीजों का दान करना जरूरी है, जो इस प्रकार है। 1. नए कपड़े। चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आपको नए कपड़ों का दान करना जरूरी है। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन कराया जाता है, जिसमें नई चुनरी या वस्त्र दान करने से दुख और दरिद्रता दूर होती है। इस दौरान नवरात्रि में अपने घर पर कन्याओं को भोजन करा रहे हैं तो आप लाल, गुलाबी और पीले रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। कहते हैं माता को इन रंगों के कपड़े प्रिय होते हैं। यदि आपकी क्षमता वस्त्र दान की न हो तो आप एक रुमाल या लाल नारंगी रंग की चुनरी देकर भी माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। 2. लाल चूड़ियाँ। चैत्र नवरात्रि के दौरान लाल चूड़ियों का दान करना जरूरी होता है। इसलिए श्रद्धा अनुसार सुहागन महिलाओं को लाल चूड़ियों का दान करना चाहिए। चाहे तो कन्या पूजन के दौरान आप कन्याओं को लाल चूड़ी का दान कर सकते हैं। 3. पुस्तकें। चैत्र नवरात्रि के दौरान घर में किसी पढ़ने वाले बच्चे को पुस्तकें दान करना जरूरी होता है। कहते हैं किसी असहाय बच्चे की शिक्षा के क्षेत्र में मदद करने से आपके जीवन में कभी दुख नहीं आता और माँ लक्ष्मी और सरस्वती माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। 4. केला। नवरात्रि के दौरान केले का दान करना बहुत शुभ माना जाता है, जो घर में फलदायी परिणाम देते हैं। इसे लेकर कहा जाता है कि गरीबों या ब्राह्मणों को केला दान करने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। 5. इलायची। माता दुर्गा को इलायची भी प्रिय होती है, जिसे दान करना जरूरी है। अगर आप भी नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, लेकिन कई मशक्कत के बाद भी प्रमोशन या नौकरी नहीं मिल रही, तो चैत्र नवरात्रि में शुक्रवार के दिन 4 इलायची को हरे कपड़े में बांध लें, इसे अपने तकिए के नीचे रख कर सोए, फिर अगले दिन किसी को दान कर दें। 6. शुद्ध घी। नवरात्रि के दौरान देवी जी की आराधना के साथ शुद्ध घी का दान करने से भक्तों को माता का आशीर्वाद मिलता है। आप शुद्ध घी किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को भी दान में दे सकते हैं। 7. श्रृंगार सामग्री। देवी मां को श्रृंगार का सामान बहुत प्रिय है। इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि में सुहागिनों को श्रृंगार की सामग्री दान में देनी चाहिए। इससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 8. गुड़। नवरात्रि के समय गुड़ के दान को भी विशेष महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि गुड़ का दान करने से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता का नाश होता है। 9. मिठाइयाँ। नवरात्रि के दूसरे या तीसरे दिन भक्तों को मिठाइयों का दान करना चाहिए। मिठाइयों का दान करने से व्यक्ति के जीवन में भी मिठास बनी रहती है। 10. अन्न। शास्त्रों के अनुसार अन्नदान को काफी शुभ माना गया है। इसलिए खासकर इन 9 दिनों में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आप अन्न का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको परम पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके जीवन से सारे नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएंगे। यदि आप धन और स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो नवरात्रि के पुण्य पर्व के समय आप फलों का दान अवश्य करें। 11. सोना या चांदी। नवरात्रि के पर्व के दौरान धातुओं का दान भी बहुत अहम माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि अगर इंसान इस पर्व पर सोने या चांदी का दान करता है, तो उसके पितरों से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। इस कारण आप अपने सामर्थ्य अनुसार सोने या चांदी का दान करने की कोशिश करें। इन चीजों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। 1. लोहा। कहा जाता है कि नवरात्रि पर्व के 9 दिनों में किसी भी व्यक्ति को लोहे के सामान का दान करने से बचना चाहिए। यह दान अमंगलकारी माना जाता है। 2. कमल का पुष्प। नवरात्रि के दौरान कमल का पुष्प कभी भी किसी को दान नहीं करना चाहिए।
ऐसी करना भी शुभ नहीं माना जाता है। जौ से बनी चीजें। इन सब के अलावा जौ से बनी चीजों का दान करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से संपत्ति का नुकसान हो सकता है। हमने आपको बताया कि नवरात्रि के दौरान आपको कौन सी चीजों का दान करना चाहिए और कौन सी चीजों के दान से बचना चाहिए। जय मां दुर्गे। जय माता दी। माता सभी की मनोकामना पूर्ण करे।